स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 की प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में टोटल 4 प्रश्न दिया हुआ है और चारों प्रश्न का 4-4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्रश्न को सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें कितना पद है, दो पद है। एक तो ये पद है और ये है एक पद, दो पद है। अब दोनों पद में देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है। तो जो दोनों पद में रहता है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे। तो 9 को कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए बच जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस। यहां से भी हमने क्या किया है, 9 को कॉमन ले लिए हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर ए बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर ए बराबर है तो बराबर 9 है तो 9 का 9 लिख देंगे। अब सर्व समीका देखेंगे। तो देखिए सर्व समीका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये दोनों तो बराबर ही हैं, बस इसमें थीटा है और यहाँ पे क्या है, ए है। तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिख देंगे। इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 क्यों लिखे हैं। तो लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 9 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। तो 9 जो आया यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं पे 9 दिया हुआ है क्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया हुआ है। तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न जो है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। तो पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे tan थीटा सेक थीटा जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में लिख लीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी क्या है, tan थीटा है। तो ये जो tan थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब सेक थीटा देखेंगे। तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा में कॉस थीटा। सेक थीटा को 1 बट्टा में कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा को लिख देंगे 1 बट्टा में कॉस थीटा। तो लिख दिए, इंटू है तो इंटू दे देंगे, यहाँ पे भी है। अब फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब कॉट थीटा को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो लिख दिए, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब है कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा में साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा को 1 बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो लिख दिए 1 बट्टा साइन थीटा।
अब देखिए इस एक के हर में कुछ नहीं तो एक ले सकते हैं, इसके भी हर में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में आ गया और ये जो है ये बट्टा पर के जोड़ और घटाव के रूप में आ गया। तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसके लिए एक कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। अब एक से कॉस थीटा में भाग देंगे तो कटेगा कॉस थीटा से। कॉस थीटा को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये कितना से कट जाएगा, एक से कट जाएगा। अब इस एक से इस साइन थीटा को गुना करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे तो एक से ही कटेगा। एक को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। अब एक से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा से कटेगा। साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब फिर साइन थीटा से साइन थीटा को भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक से। अब इस एक से इस कॉस थीटा को गुना कर देंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब फिर साइन थीटा से साइन थीटा को भाग देंगे तो एक से कटेगा। एक को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक। अब आपको और अच्छे से समझ में आए तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है तो क्यों ना हम इसको इस तरफ ले आते हैं। तो इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा में भी इधर कोई चीज नहीं तो प्लस का है तो प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। प्लस में एक है तो एक। ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं तो लिख दिए, बट्टा में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। इधर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में एक बट्टा में साइन थीटा। अब देखिए ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है इसको हम मान लेते हैं ए और ये जो एक है इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पे जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको भी ए मानना होगा और ये जो एक है इसको भी बी मानना होगा। देखिए ये किस रूप में आ गया, यहाँ पे ए है तो ए, प्लस में एक है तो प्लस में बी और यहाँ पे इंटू है तो इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इसी पे तोड़ देंगे तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर तो ए के स्थान पे कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी के स्थान पे कितना है एक है तो एक का स्क्वायर बट्टा। अब देखिए कॉस थीटा को साइन थीटा से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे a के स्थान पे साइन थीटा है और b के स्थान पे कॉस थीटा है तो a का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 है तो 2a के स्थान पे साइन थीटा तो साइन थीटा इंटू बी के स्थान पे है कॉस थीटा तो कॉस थीटा माइनस है तो माइनस। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो लिख दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। तो यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम एक लिख सकते हैं तो अब एक लिख देंगे। प्लस है तो प्लस 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे, यहाँ पे माइनस है 1 है तो -1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए एक में से एक को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा, तो ये बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा तो बच गया 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो अब देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं पे 2 दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2 दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो तीसरा नंबर प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, प्रश्न को लिख लिए। अब यहाँ पे सेक ए और tan ए जो है इसको साइन ए और कॉस ए के रूप में तोड़ेंगे, तो सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा में कॉस थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे क्या है सेक ए है, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा में कॉस ए, प्लस है तो प्लस। अब है tan ए, देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और प्रश्न में tan ए है तो tan ए बराबर हो जाएगा साइन ए बट्टा में कॉस ए, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए बट्टा में कॉस ए। देखिए ये तो पहले से साइन के रूप में है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे, तो इसके लिए कॉस और कॉस का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो कट जाएगा 1 से। अब इस 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए से कॉस ए को भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे इस 1 को यदि ए ले ले और इस साइन ए को बी ले ले, तो यहाँ पे भी ये जो 1 है इसको ए लेना होगा और ये जो साइन ए है इसको बी लेना होगा, तो फिर से यहाँ पे देखिए ये क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू फिर a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको इसी सूत्र पे तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर, तो a के स्थान पे 1 है तो कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b के स्थान पे साइन a, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए है तो कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। अब देखिए फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और प्रश्न में यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यदि इस थीटा का स्थान पे ए आ गया है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख देंगे, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए है तो कॉस ए। देखिए ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको कॉस ए गुने कॉस ए लिख सकते हैं, तो लिख दिए, बट्टा में कॉस ए है तो कॉस ए, ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो बच गया कॉस ए, तो इसका आंसर आ गया कॉस ए। अब देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं पे कॉस ए दिया हुआ है,
तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है cos a, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 जो है उसको पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है, एक प्लस में tan स्क्वायर ए बट्टा में एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सर्व समीका देखिए, एक प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है एक प्लस tan स्क्वायर ए। तो एक प्लस tan स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक प्लस कॉट स्क्वायर ए है इसको कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है एक बट्टा में कॉस थीटा। यदि यहाँ पे स्क्वायर लगा दे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि थीटा के स्थान पे ए लगा दे तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा एक बट्टा में कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं एक बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब है कॉसेक स्क्वायर ए, तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है एक बट्टा में साइन थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा एक बट्टा में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसके बदले में हम इसको एक बट्टा में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब आप यहाँ पे देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया, तो इसको बदलेंगे बट्टा पर के गुना के रूप में। तो इसके लिए ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो ऊपर में है एक बट्टे कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दिए एक बट्टे कॉस स्क्वायर ए। फिर गुना का चिन्ह देंगे, ये साइन स्क्वायर ए बट्टा के नीचे है तो ये चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और ये एक बट्टा के ऊपर है तो ये एक चलाएगा बट्टा के नीचे। अब इस एक से इस साइन स्क्वायर ए को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा है तो बट्टा, कॉस स्क्वायर ए को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो अब देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं पे टैन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टैन स्क्वायर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न संख्या 4 था ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।